हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे, इसमें से आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी? इनका राइट आंसर और करेक्ट आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, नगर नियोजन। क्या आपको ये क्वेश्चन मालूम था? तो लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि सर ये क्वेश्चन हमको मालूम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था वो किसके हाथों में था? इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? कमेंट जरूर कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों के हाथों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न का, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? हड़प्पा सभ्यता का जो पतन था उनका मुख्य कारण क्या था? इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? देखिए, बाह्य आक्रमण, भूकंप, बाढ़। ये किताब में दिया हुआ है। इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, डी। इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? डी हो जाएंगे। क्या आपको मालूम था? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न का, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, हड़प्पा की खुदाई हुई थी। तो इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। और आप ये बताइए कमेंट में इनका खुदाई कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह, यानी कि किसे का गोदीबारा, बंदरगाह को गोदीबारा भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह था वो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बंदरगाह तो आप जानते होंगे, लोथल। अब ये बताइए आप कमेंट में, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो आप जल्दी इसी का आंसर कमेंट कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्य काल में टकसाल का प्रधान जो था वो कौन था? इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? इनका राइट आंसर जो जाएंगे डी हो जाएंगे, समहर्ता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट जाएंगे। और आप ये कमेंट में जो बताइए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न का है, मौर्यकालीन राज कलिंग कहाँ स्थित है? मौर्यकालीन जो राज था कलिंग वो कहाँ स्थित था? तो इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? उड़ीसा। उड़ीसा का हम कलिंग भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न का है, मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था? इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? तो राजकीय कर सरकार, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। क्या ऑप्शन नंबर बी राइट है? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? मौर्य काल में क्या था ब्रह्मदेव? इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? भूमिदान। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न, अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो इनका राइट आंसर क्या जाएंगे? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न का, अशोक किस वंश का शासक था? देखिए, अशोक जो था किस वंश का शासक था? इनका राइट आंसर क्या जाएंगे? तो मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएंगे। आपसे क्या पूछे हैं मौर्य वंश के संस्थापक? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, इसीलिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न का, अशोक किस बुद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध बनना था? यानी कि अशोक जो थे किसके प्रभाव से यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाया? तो राइट क्या जाएंगे? तो उपगुप्त। ऑप्शन नंबर ए राइट जाएंगे। अशोक को जो था बौद्ध धर्म का शिक्षा जो दिए थे उपगुप्त दिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का, मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य काल में जो थी कलिंग की राजधानी वो कहाँ थी? इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न का, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? आर्यभट्ट जो था वो कहाँ का निवासी था? तो आपको बता दें ये बिहार के रहने वाले थे, पाटलिपुत्र के। ऑप्शन नंबर ए राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? भारत का जो प्रथम नगरीकरण हुआ था कब हुआ था? इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? तो वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर ए राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न, गीता रहस्य की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीता रहस्य की रचना जो थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था? ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसे याद कर लीजिए क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में छपने वाला है। देखिए, गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था? इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट जाएंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए भी याद रखिएगा। मनुस्मृति की रचना, इसका आप धांसू ट्रिक आपको बता देते हैं। मनुस्मृति की रचना जो थी वो मनु ने की था। देखिए मनुस्मृति, यहाँ आगे का मनु ले लीजिए, तो मनुस्मृति की रचना किसने किया? तो मनु ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, महाभारत
महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना जैसे किसने किए थे? इनका राइट आंसर क्या जाएंगे? वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएंगे। आपका 20 प्रश्न में कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आप सोच रहे हैं सर इतना क्वेश्चन कम क्यों बताएं? क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए इन सभी को याद कर लीजिए। हम इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में लेकर आएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।